जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। एक बहुत खूबसूरत सी यात्रा है, सुनिए इस एक्सपीरियंस को। क्या होता है ना कि ये जो साईं डिवोटी हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं और इनकी जो दादी माँ हैं, ये लोग ना साथ में नहीं रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, मगर ये और इनकी दादी जो है वो अपना रहते हैं और इनके मम्मी पापा अपना रहते हैं, क्योंकि वो अपना जॉब वगैरह देखते हैं, जो भी वो लोग का व्यापार है छोटा मोटा जो भी है, तो वो उसके कारण वो लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ से उनको नज़दीक पड़ता है। और ये जो है अपनी दादी के साथ अपना ओरिजिनल घर पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि इनकी फैमिली के बारे में अगर बताया जाए तो इनके फादर जो हैं वो इसी टाउन में ये लोग जन्म लिए थे। विलेज है, टाउन नहीं है बेसिकली। और यहीं पर इन लोगों ने मतलब ये लोग यहीं पर सेटल भी हुए हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि इनके एक चाचा जी जो हैं, उनका भी अपना शॉप है, मगर इस शहर में नहीं है, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में है, शहर में नहीं है, दूसरे विलेज में है जो पास ही में है, बहुत दूर नहीं है। और जो तीसरे वाले हैं वो भी एक छोटी मोटी जॉब करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब, पर हाँ इतना है कि जितना ज़रूरत है वो सब पूरा हो जाता है, ये चीज़ है। इनकी दादी ना एक छोटा सा दुकान लगाती हैं, घर से सटा हुआ इनका खुद का ही वो दुकान है। इन लोग का जो इनकी दादी का घर है वो खुद का घर है इन लोग का, छोटा ही है मगर है। इनकी जो दादी है ना, उनका छोटा सा शॉप है जिसमें चिप्स, बिस्किट, पेंसिल, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें सेल होती हैं। और साथ में जो है एक चीज़ जो है वो बच्चों की फेवरेट मैगी, वो बनाती हैं, ठीक है। तो जितना भी ऑर्डर होता है तो इतनी चीज़ें ही उनकी शॉप में मिलती हैं, तो इसी से जो उनको अर्निंग होती है उससे इन दोनों को का गुजारा होता है। हालांकि इनके पेरेंट्स घर को सपोर्ट करते हैं या कर सकते हैं, मगर हो जाता है इन दोनों का, काट कूट के हो जाता है जैसे भी होता है। एंड ऑलरेडी इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दे आर ऑल्सो सेविंग मनी, ये सब इन्होंने बताया। तो अब क्या होता है ना कि इसके कारण ना ये लोग जो है ना, जैसे कि और लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, तो ये लोग ना पिकनिक वगैरह नहीं जाते हैं। ये लोग अपने जो इनका गांव है वहीं पर साथ में बैठकर वीकेंड्स पर कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं, ठीक है। और मतलब कभी कभी महीने में एक बार जो है ये लोग जो हाट लगता है, जो बाज़ार लगता है, वहाँ चले जाते हैं और मतलब शॉपिंग वगैरह कर ली, घर का कर लिया, तो तब छोले भटूरे खा लिया, कुछ भी ऐसा खा लिया। तो इस तरीके से इनका घूमना होता है। ये लोग कहने का मतलब ये है ना कि ये लोग आउट ऑफ द सिटी, बहुत आउट ऑफ द विलेज ये लोग बहुत कम जाते हैं, बहुत रेगुलरली नहीं जाते हैं। कोई ना इन लोगों का हनुमान जी का जब कोई पूजा होता है, तो जहाँ इनके चाचा जी रहते हैं ना, जब वहाँ जाने की बारी आती है तो इसमें ये सारा परिवार जाता है। और ये लोग ना रेलगाड़ी से जाते हैं, मतलब ट्रेन से जाते हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं वहाँ की जर्नी के लिए, क्योंकि उस दौरान इन्हें ना मतलब ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिलता है। अब क्या है ना कि ये ना बाबा के बहुत, मतलब ये बाबा की भक्ति बहुत करते हैं, और ये भी गुण इनके पास ना इनकी दादी से आया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी रामानंद सागर का वो जो सीरियल आता था ना, वो सारी चीज़ों को देखकर, और मतलब अभी भी जो साईं बाबा की सीरियल्स आती हैं उसको ये लोग देखकर बाबा की और ज़्यादा भक्ति करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि एक बार इनके पास में जो घर था, उस घर के लोग ना, वो लोग गए थे शहर, तो वो लोग बाबा के मंदिर गए थे, तो इनको प्रसाद वगैरह ला कर दिए थे, फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखाए थे। तो इनकी ना बड़ी इच्छा हो गई कि भाई मैं भी जाऊं। तो इन्होंने ना बाबा से बहुत प्रार्थना करी कि बाबा मुझे ना आपके मंदिर आना है, आप मुझे बुलाओ वहाँ पर। मतलब इन्होंने बस, इनके मन में एक ही चीज़ दिन दोपहर रात चलता था कि मैं उस मंदिर तक जाऊं तो जाऊं कैसे।
इनकी दादी ना बूढ़ी थी और ट्रेन पर ये लोग जब एक बार साल में जाते हैं तो वो ऑलरेडी चैलेंजिंग होता है। अब शहर जाने के लिए उनको ट्रेन पे लेके जाना उससे भी बड़ा चैलेंज हो जाता। और इस तरह से ये लोग कभी गए नहीं है वहाँ तक, तो चलिए गांव तक वो जहाँ जाते हैं फिर भी उनकी आदत सी बनी हुई है, उतना तक इनको चीज़ें देखी हुई हैं, सब अपनापन है। मगर ये जो शहर है यहाँ तक ये कैसे जाएंगे। खैर इन्होंने ना ये बात अपनी दादी के आगे रखी और दादी से कुछ कहो और वो पूरा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस डेट को जाएंगे वहाँ पर बाबा के दर्शन करने। और इनकी दादी भी बाबा की बहुत भक्त है, तो इसलिए ना ये लोग डिसाइड किए कि हम जाएंगे। तो जब ये लोग ना टिकट काउंटर पे गए, टिकट खरीदने के लिए गए, जब जाना था तो क्या होता है ना कि ये अकेले गए थे, इनको मतलब घर से बोला गया था कि तुम टिकट लेकर आ जाओ जिस डेट की हमें जाना है। तो जब ये वहाँ गए ना तो ये टिकट के लाइन में लगे हुए थे। क्या होता है उस दौरान कि बहुत ही अनटाइडी ड्रेस में, मतलब बहुत क्लीन ड्रेस नहीं था, कोई बहुत ही गंदा सफ़ेद कुर्ता जो बहुत ख़राब गंदा हो चुका था, वैसे ड्रेस में ना एक कह लीजिए कि मिडिल एज टाइप के व्यक्ति आते हैं। मिडिल एज भी क्या, थोड़े बूढ़े जैसे दिखते हैं फेस वाइज, मगर हाथ में उनकी झुर्रियाँ वगैरह नहीं थी, ऐसा था। तो वो इनके पास में आते हैं और अपने आप से कहते हैं कि उस टाउन का नाम लेके कि उस टाउन के लिए ना यहाँ से बस खुल गई है और यहाँ से बस भी जाती है, बस से जाना तो और भी आसान है। तो वो आके ना इनको इन्फॉर्मेशन दे के चले गए और ये टिकट काउंटर पे खड़े थे, इन्होंने टिकट नहीं ली, ये छोड़ दिए। इनको जब पता चला कि डायरेक्ट वहाँ की बस है तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये तो हमारे लिए आसान है ना, बस पे बैठ के दादी को भी बैठाना आसान है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इतना छोटा गाँव है कि यहाँ ट्रेन 1 से 1.5 मिनट रुकती है, बहुत मुश्किल होता है चढ़ने चढ़ाने में। तो वैसे में अगर हम दादी को बस से ले जाएं तो वो कितना आसान होगा। तो उन्होंने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी ना, तो ये सीधा बस घर चले गए, जहाँ पे बस मतलब बस स्टैंड चले गए। मैं क्या बोल रही हूँ, टिकट घर होता है, बस घर नहीं। तो ये वहाँ गए। जब ये वहाँ गए ना तो इनको पता चला, मतलब वो लोग सुन के शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि आप जिस जगह की बात कर रहे हो वहाँ की बस अभी शुरू नहीं हुई है, मगर नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, इस डेट से शुरू हो जाएगी। जब शुरू होगी फिर आप आना, आपको टिकट्स भी मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये देख लो कि जब ये चीज़ इनको मालूम हुई ना, फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, अभी तक तो मेरा नंबर भी नहीं आया था टिकट काउंटर पे कि मेरा टिकट मेरे लिए से पूछा जाए कि मुझे कहाँ जाना है। वो कौन थे जो अपने आप से मुझे बता के गए। एंड देन ही रियलाइज्ड कि इनके मन में इतनी इच्छा थी ना बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा ना साक्षात इनके आगे खड़े हो गए थे आकर कि तो देख ले मुझे, मेरे दर्शन कर ले। तो बाबा ने ही ना अपने मंदिर तक आने का इनको रास्ता और तरीका बताया। तो इन्होंने घर जाकर पूरी घटना अपनी दादी को बताई और उनके आँखों में भी ना आंसू थे, पूरे आँखों में आंसू थे। एंड देन उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मंदिर भी जाएंगे और हम बाबा के लिए ना हलवा भी बना के ले जाएंगे, थोड़ा सा, जो भी जितना भी अफोर्ड कर सकते थे उतना। तो फिर 1 हफ्ते के बाद जब टिकट उस बस की कटने लगी तो इनको जब जाना था, इन लोगों ने अपने ट्रिप को ना प्रीपोन्ड कर दिया, थोड़ा पहले जाने का, क्योंकि अभी तो बस से जाना था। तो ये लोग ना बहुत सुंदर वहाँ गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और वो जो हलवा था ना वो उन्होंने चढ़ाया और जो पंडित जी हैं ना इनके सामने बैठकर उस पूरे हलवे को खाए और इतना आशीर्वाद इनको दिया। और वो हलवा खा के उसकी इतनी तारीफ़ करी ना, और यही बात इनकी दादी के मन में था कि बस पसंद आए बाबा, आपको मेरा बनाया हुआ हलवा पसंद आए। और पंडित जी ने ना उसे, मतलब आप कह लो कि ये भी बहुत अजीब बात थी कि पंडित जी ना एट इंस्टेंट वो हलवा खाए, नहीं तो वो लोग चढ़ा के वापस करते, मगर उन्होंने पूरा एक एक दाना, जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं छोड़ा। वो प्लेट साफ़ करके, मतलब वो टिफ़िन साफ़ करके इनको दिया और उसकी इतनी तारीफ़ करी ना उस हलवे की, बोला कि मतलब इतना अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। पंडित जी ने कहा कि ये मेरे लाइफ का फ़र्स्ट टाइम है। तो इस तरीके से ना इनके बड़े सुंदर दर्शन हुए और बहुत अच्छी यात्रा वहाँ की रही। और मतलब इन्होंने ना पूरे ट्रिप में फ़ील किया
कि बाबा ने ना इन लोगों का बहुत साथ दिया। ये लोग जिस गांव से जाते हैं वहाँ इतना सेल करने वाले लोग, इतने लोग नहीं आते हैं, मगर जिस दिन ये लोग जा रहे थे इतनी बाबा की कृपा थी। पहला तो कि वो बस बिल्कुल साफ़ था, दूसरा कि उसमें समय समय पर खीरा फ्रूट्स वगैरह लेके आ रहे थे जिससे कि इनकी दादी को भी प्रॉब्लम ना हो, और समय समय पर ना उन लोगों ने होटल मतलब ढाबे के पास में रोका जिसको वॉशरूम जाना हो। तो ये लोग इतने अच्छे से वो यात्रा किए कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये इनके लिए बहुत, और सबसे बड़ी बात है ये अफोर्डेबल था इनके लिए, ये टिकट बहुत अफोर्डेबल था। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। तो जब कहते हैं ना कि जब आप दिल से जाना चाहते हो तो बाबा बुलाते हैं, बस वही बात है। जय साईं राम।